Well, good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, कल का दिन जितना मुश्किलों से बीता था, आज का दिन उतना ही सुखमत लग रहा है क्योंकि इस वक्त मैं खड़ा हूँ राइट इन फ्रंट ऑफ मधमहेश्वर टेम्पल। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जितने भी केदार हैं स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट अंदर का जो पूरा जो माहौल है और जो अंदर प्रतिमाएँ रखी हुई हैं वो डिफरेंट है। दूसरा, जब आप तुंगनाथ टेम्पल जाते हो तो वो एक हाइट पर है, उसके बाद केदारनाथ टेम्पल के पीछे सीधा आपको एकदम माउंट केदार का व्यू मिलता है। ये टेम्पल जो है पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे इसका सराउंडिंग तो ये एक तरीके से वैली के बीच में है और पूरे माउंटेन से घिरा हुआ है, आगे पीछे पूरी हरियाली है। एंड दूर से जब आप इसको देखते हो, जो पीछे जो ट्रीज़ खड़े हुए हैं और जो पूरा माउंटेन का व्यू है, दैट एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आप मधमहेश्वर टेम्पल आते हो तो केदारनाथ टेम्पल में जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको अंदर कुंड में एंटर करने की परमिशन मिलती है। सिमिलरली तुंगनाथ टेम्पल में भी है, बट मधमहेश्वर टेम्पल में स्ट्रिक्टली नो है। अगर आपको जल चढ़ाना है तो यहाँ के जो पुरोहित हैं आपको उनको जल देना होगा, वो जाके जल चढ़ा देंगे और आप उसके सामने खड़े रहेंगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत पसंद आई कि जब आप पूजा की थाली लेकर के आते हो, जो कि यहाँ पे जो होटल है आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन टू द बजट कि आपको कितने वाली थाली लेनी है। तो वो लेकर के जब आप टेंपल में जाते हैं तो आपको पूरा टाइम दिया जाता है, पूरी पूजा अच्छे से कराई जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब आप मधमहेश्वर टेम्पल आते हैं तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसके लिए आपको हार्डली 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको बोलते हैं बूढ़ा मधमहेश्वर। वहाँ से जो व्यू आता है चौखंबा का, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। दूसरा, वहाँ पे छोटे छोटे लेक्स हैं या मैं बोलूँ कुंड है, वहाँ से चौखंबा का पूरा रिफ्लेक्शन पड़ता है एंड इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल साइट टू व्यू। बट लुकिंग एट द क्लाउड कंडीशन, अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज़ अ प्रेडिक्शन ऑफ अ स्नोफॉल टुडे, कि किसी भी वक्त स्नोफॉल हो सकता है। और ऊपर का जो व्यू है वो बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा कोहरा हो रखा है। सो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि वेदर अगर क्लियर होता है देन वी विल अटेम्प्ट कि हम लोग वहाँ पे ऊपर जाएँ एंड विल शो यू द बूढ़ा मधमहेश्वर अगेन। बट अगेन अगर आप मुनीश अगर कैमरे को उधर करें then you can see the entire weather is like so cloudy। और जो पीक्स हैं उस पर अभी भी थोड़ा स्नो हमें दिख रहा है कि जब क्लाउड आते हैं वहाँ पे तो वो स्नोफॉल हमें दिखता है कि हाँ वहाँ पे अब स्नो हो चुका है। अर्लियर दे वर लाइक प्रीटी क्लीन। एंड अगर आप ये वाला साइड देखोगे, सो दिस इज़ द वे फॉर द बूढ़ा मधमहेश्वर। यहाँ से आप लोगों को ऊपर क्लाइंब करना होता है, कोई ट्रेल नहीं है, इट जस्ट दैट आपको ये पहाड़ थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है एंड देन यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे बूढ़ा मधमहेश्वर लोकेटेड है एंड इट्स अ प्लेन बुग्याल सरफेस। बीच में दो कुंड हैं, छोटे छोटे लेक्स हैं और एक छोटा सा टेम्पल है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हो। बट लेट्स सी वेदर कब क्लियर होता है एंड व्हेन वी कैन अटेम्प्ट दिस। सो जस्ट वेटिंग फॉर द वेदर। ये 2015 वाला महाभारत देखना है।
इसके बाद पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन बारिश होती रही। हमें पता लगा कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हम सबके पास अपने अपने रेन कवर्स थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम बारिश में ही नीचे उतरेंगे और ऊखीमठ तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। थोड़ी सी हिम्मत और भोलेनाथ के साथ से हम लोग सही सलामत ऊखीमठ पहुंच गए। So Manish, how was the experience? Awesome. After reaching to Gondar? Very good. बस भाई भारी हो गया। चौधरी साहब कुछ तो बोलो। अरे देख तो लो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? नॉन वेज बाहर आया। So we are at Gondar और ये हमारा आज का किचन है। We'll eat food. ओके तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा मधमहेश्वर ट्रिप का। अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमें उतना ही टाइम मिला जितना हमें टेंपल में दर्शन के लिए चाहिए था और कुछ छोटे से शूट के लिए। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली बारिश और बारिश ही होती रही। हमारा प्लान था बूढ़ा मधमहेश्वर जाने का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन इट वाज टोटली क्लाउडी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेट्स बी एट द रूम। तो इसलिए हम अपने रूम में ही रहे और दूर से ही हम आरती सुनते रहे और इन्जॉय करते रहे। तो ये हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद हम लोग वापस ऊखीमठ आ गए और वहाँ पे ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन बनता है ताकि मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स दे सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मधमहेश्वर का जो ट्रैक है उसकी कंडीशन कैसी है। कंडीशन ट्रैक की एकदम टॉप नॉच है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि कुछ ट्रैक्स होते हैं जिसमें आप चल रहे होते हो, मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाते हैं, देन यू गेट कंफ्यूज कि आपको कहाँ पे जाना है। बट मधमहेश्वर ट्रैक में ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ अ सिंगल लेन। आप उस पाथ को फॉलो करते जाइए, बीच में आपको विलेजेस मिलेंगे, रुकने के ऑप्शंस मिलेंगे, खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे और वही पाथ आपको फॉलो करते रहना है, कोई भी डाइवर्जन नहीं है। तो उस तरीके से आप इजीली मधमहेश्वर टेंपल पहुंच सकते हैं। तो ट्रैक की अगर बात करें तो ट्रैक में ऐसा कोई इशू नहीं है। अब अगर ट्रैक की बात करें कि ट्रैक को आप कौन से लेवल में जज करना चाहोगे, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट, तो मैं इसको मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के अराउंड बोलूँगा, क्योंकि जो ट्रैक है वो 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है एक साइड से और उसका जो रास्ता है वो एकदम स्टीप है। ऑफिशियली जो ट्रैक चालू होता है वो होता है रांसी विलेज से। उसके बाद आप पहुंचते हो अगनतोली, जो आपका पहला स्टॉपेज है। बट रांसी से जो अगनतोली का जो रास्ता है वो भी आप बाय कार कवर कर सकते हो, रोड बनी हुई है। बस ये है कि आपको गाड़ी साइड में पार्क करनी होगी, दैट्स इट। अगनतोली से जो गोंडार का रास्ता है, गोंडार विलेज का, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ईजी है, आप इजीली उसे कवर कर लोगे, क्योंकि जितना भी वो रास्ता है वो ऐसे डिसेंट है, तो उसमें आपको कोई इशू आएगा नहीं। गोंडार से बंतोली एंड अपर बंतोली आप चुटकियों में पहुंच जाओगे, बट अपर बंतोली के बाद जो रास्ता है वहाँ पे आपको कोई भी एस्केप नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी ऐसे स्टीप चढ़ाई है और वो एक्चुअली जो वे है अपर बंतोली के बाद, वो इस ट्रैक को मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में ला करके खड़ा कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस और जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो ये तो बात हुई कि ट्रैक की कंडीशन कैसी है, ट्रैक का लेवल कैसा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप मधमहेश्वर जाते हो तो वहाँ पे रहने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप मधमहेश्वर टेंपल के पास रहना चाहते हो तो ऑप्शंस लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। जो रूम्स हैं वो बड़े रूम्स हैं और वो शेयरिंग बेसिस पे मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप जाओ, आप 2 लोगों का सेट ले लो या 3 लोगों के लिए रूम ले लो। ऑफकोर्स वो आपको मिल जाएगा, बट यू रियली हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट। अब जो रूम्स हैं वहाँ पे, उसमें किसी में आपके 4 बेड हैं, किसी में 5 बेड हैं, किसी में 7 बेड हैं, तो वो पर बेड के हिसाब से देते हैं।
एंड देयर आर चांसेस कि आपको किसी और के साथ वो रूम शेयर करना पड़े। इन केस अगर आप 3 लोग हो, आप चाहते हो कि आप अपना खुद का रूम सेपरेट लो, तो आपको पर बेड के हिसाब से कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे जो विलेजेस हैं, जैसे आपका प्राइम विलेज जो है ओखीमठ हो गया, उसके बाद गांसी हो गया, फिर आप अगनतोली से आगे बढ़ते हो तो गोंडार विलेज आता है। तो ये 3 प्राइम विलेजेस हैं जहाँ से आप अपनी बुकिंग करा सकते हो एडवांस में। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग पहुँचने में लेट हो जाते हैं और वो लोग रूम किसी और को दे देते हैं, जैसे कि हमारे साथ हुआ। तो बट फिर भी सेफ़र साइड पे मैं आपको ये बोलूँगा कि इन 3 विलेजेस से आपको लोकल्स मिल जाएंगे जो ऊपर की बुकिंग करते हैं और आपका रूम वहाँ पे बुक हो जाएगा। अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो रखा है, वो ये है कि जब आप मधमहेश्वर जाते हो तो स्टार्टिंग में एक साइट है जहाँ पे रहने के लिए जगह है, किचन है, वो यूनियन का साइट है और वहाँ पे पूरा ऐसे नंबर सिस्टम चलता है कि जिसका नंबर है आप उसी के पास जाके रह सकते हो। इट विल नॉट बी लाइक कि आपको पसंद नहीं आया तो आप किसी और के पास जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेट सपोज सेकंड नंबर पे जो होटल है या जो रहने की जगह है, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका नंबर है कि जो भी यात्री आएगा उस जगह पे जाके रहेगा, तो आपको वहीं पे रहना होगा। वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, बट अगर वैसे देखा जाए तो ये सबका बिजनेस चलना चाहिए, तो इसलिए नंबर सिस्टम किया गया है, विच इज़ वैलिड पॉइंट। उसके बाद एक जो स्ट्रेंज पॉइंट मुझे लगा कि जहाँ पे आप रहोगे आप वहीं से ही खाना खाओगे। ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि सबका बिजनेस चलना चाहिए। एक और पॉइंट था कि जहाँ से आप खाना खाओगे आप वहीं पर रहोगे। अगेन आई वुड से अ वैलिड पॉइंट, सबका बिजनेस चलना चाहिए। बट इससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब इंसान ट्रैक करके आता है तो वो नंबर नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वहाँ पे मार्किंग नहीं है। सो यू रियली नीड टू गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क कि आपका नंबर है, आपका नंबर है। और एक चीज़ जो मेरी आंखों के सामने हुई, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो ये था कि नीचे नानू में या कुकन चट्टी में, जो कुकन चट्टी जो लास्ट स्टॉप पड़ता है, वहाँ से मधमहेश्वर के बीच में कोई कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक भाई साहब आए थे, वो कुकन चट्टी में रुके थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने अपना ट्रैक किया, मधमहेश्वर टेंपल गए। टेंपल जाने का तो वापस जा रहे थे, उन्होंने जहाँ पे हम रह रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि क्या हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है ब्रेकफास्ट में, एक पराठा दे दीजिए, हम पराठा खा के नीचे अपना ट्रैक कर लेंगे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप जहाँ पे रह रहे हो आपको वहीं पे ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं कर सके। वो चीज़ मुझे एक्चुअली में बहुत बुरी लगी थी कि आप किसी को खाने के लिए मना नहीं कर सकते, आपको जगह नहीं देनी रहने की या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी, आई अंडरस्टैंड, बट आप किसी को खाने के लिए मना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो भी यूनियन के लोग हैं या जो भी इस वीडियो को अगर देखें तो इस चीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि आप खाने के लिए किसी को मना मत करिए कि मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, बशर्ते कि वो बंदा नीचे रह रहा है, आपके पास नहीं रह रहा। तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। जिस जगह पे हम रहे थे, अगेन रूम्स आर लाइक वेरी बेसिक, और आप चाहो तो आपको वहाँ पे टेंट के ऑप्शंस भी हैं, आपको 2 स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे और 3 शेयरिंग टेंट भी है, 2 शेयरिंग टेंट भी है, उसके अंदर आपको स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं, उसमें आप रह सकते हो। जो पूजा की जो सामग्री है जहाँ पे आप रहते हो उनके पास वो सारा सामान अवेलेबल होता है, आप वो ईज़िली उनसे बनवा सकते हो। 250 रुपये से उसकी स्टार्टिंग है, वो स्टिल लाइक योर बजट, जो भी आप करना चाहते हो। तो ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और डाउट हुए देन डू पिंग मी एट yarontravel इंस्टाग्राम पे और yarontravel@gmail.com, और उसके साथ में आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो इन केस इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मधमहेश्वर ट्रैक। जो भी लिंक्स हैं या जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर एंड इज़ ओनली द बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे। Well, good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, कल का दिन जितना बड़ा नहीं बुल्ट की आवाज़, तो हमें लगा कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। अरे हो जाए स्कूटी स्टार्ट।